नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशु तोमर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अस्थमा। अस्थमा क्यों होता है? देखिए, अस्थमा जिसे हम आम भाषा में दमा भी बोलते हैं, ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है जिसमें कि आदमी ढंग से सांस नहीं ले पाता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। ये होता क्यों है? अस्थमा की कंडीशन में हमारी बॉडी कुछ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। इसका क्या मतलब है? कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस के अगर हमारी बॉडी कांटेक्ट में आती है तो वो बहुत जल्दी उसे कैच कर लेती है और इम्यून सिस्टम हाइपर रिस्पॉन्स देता है उसके प्रति। तो मान लीजिए हमारा अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्सपोज में आ रहा है, वो वहां पे इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो रहा है, तो होता क्या है कि हमारे ब्रोंक्यूल्स जो हैं, जो सांस की नली हैं, एक्सपोजर में आने से वो सिकुड़ जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अस्थमे के पेशेंट के पास भी अगर हम बैठते हैं तो एक साउंड सुनाई देता है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में विजिंग साउंड बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपके हाथ में कोई छोटी पाइप है और आप उसको दबा दें और उसमें से हवा पास करें, फूंक मारें, तो एक अजीब सी आवाज आएगी। सेम उसी तरह हमारी लंग्स जब सिकुड़ जाती हैं तो जब उसमें से हमारी सांस आर पार होता है तो ये सुनाई देती है। किन कारणों से हो सकती है? सबसे मेन कारण है इसका एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। अगर पेशेंट को, अगर किसी इंसान को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंक्यूल्स का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन बार बार हो रहा है तो उसको अस्थमे में वो डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए कई बार इन्हेलर एडवाइस किया जाता है, पेशेंट इन्हेलर लेता है। इन्हेलर का काम क्या होता है? वो हमारे ऑक्सीजन के साथ अंदर जाता है और जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो सिकुड़े हुए हैं, उन्हें खोल देता है जिससे कि हमें टेम्पोररी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर आपको इसका परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो होम्योपैथी वो आपको देती है। होम्योपैथी में बहुत सी दवाइयां आती हैं जो कि लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं। एक मेडिसिन जो जो एक होम्योपैथ कॉमनली यूज करता है वो है ब्लाटा ओरिएंटालिस। ब्लाटा ओरिएंटालिस मदर टिंचर लेना है। इसकी 10-10 बूंद आपको दिन में 4 बार हल्के गर्म पानी में आप लें तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। और अगर आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं अस्थमा के बारे में या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सिम्टम्स या लक्षण मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट homeoblessings.com। Thank you and have a nice day.